वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेद परमात्मा की महिमा से युक्त हैं, परमात्मा के गुणगान ही वेदों के अंदर लिखा गया है, भगवान का विधान बताया गया है, परमात्मा कैसी लीला करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके मिलने की विधि क्या है, ये हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, विद्यमान है। तो उन्हीं सदग्रंथों से आज ये निष्कर्ष निकल रहा है, ये सच सामने आ रही है कि परमात्मा साकार है। इन वेदों के पढ़ने वाले आज तक हमें निराकार बताया करते थे। तेन खाक पड़ा वेद, अपना जीवन नाश किया प्रभुता के भूखों ने या माया के पुजारियों ने, और हमारे पूर्वजों को डबो दिया, भूत बनवा दिए, पशु बनवा दिए, गलत साधना करवा के। वो भोले भाले थे, ये संस्कृत के बोलने वाले गुरु गणे चतुर दिखाई देते थे। उन्होंने सोच लिया था कि बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बहुत जानते हैं, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा, समझा होगा, लेकिन उनको कै ख भी पता नहीं था उन हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे सदग्रंथों का, और ना उनका कोई अपना अनुभव था, जिस कारण से इन्होंने सारा ज्ञान उलट बता दिया। उस ज्ञान को सीधा करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 120 वर्ष परमात्मा रह गए, चले गए, किसी ने नहीं सुना वो क्या कहा करते थे। वो 600 वर्ष पहले बताया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, और इसी बात का इतना भयंकर विरोध करवा दिया था धर्म गुरुओं ने। परमात्मा के साथ 100 सितम किए, ऐसे कैर ढाए, कलेजा मुंह को आता है उनकी लीलाओं को देखकर। वो हमारे लिए भटक रहे थे, हम उनके पीछे पड़ गए। तू जुलाहा है, तू धाणक है, क्या जाने भगवान के बारे में, तेने क्या पता सदग्रंथों का। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था, वो लिपिबद्ध कर दिया गया आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और आज वो ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तो मिला। तो इससे सिद्ध है कि जो हमारे धर्म गुरु थे वो हमारे सिलेबस से, हमारे दातुम ग्रंथों से अपरिचित थे, बिल्कुल महामूर्ख थे। वे जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं, वो तो महामूर्ख व्यक्ति है, विद्यार्थियों का नाशक है। तो कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के आयु के एक विद्वान पंडित ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ने ज्ञान के अंदर पराजित कर दिया। उनको जवाब नहीं आ रहा था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। रामानंद जी को मालिक ने बहुत पहले तो वेदों गीता से पूछा कि आप कहते हो परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, कर्म तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं, जैसा जिसने किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, और भक्ति भी करते ही रहना होगा। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था, स्वामी जी आप ग्रंथों को मानते हैं, क्या आप वेदों को सत्य मानते हैं? स्वामी रामानंद जी वेदों को आधार मानकर ही जनता को ज्ञान बताया करते थे, और साथ में पुराणों को, गीता को, सबको आधार बताते थे, और परमात्मा को निराकार बताते थे। और एक सामान्य थ्योरी बना रखी थी, एक साधारण शब्द ने एक सिद्धांत बता रखा था। पहले तो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये जाप कर लो, ये हवन करवा दो, इतना दान कर दो, गंगा में स्नान कराओ, प्रयाग में पिंड भरवा दो, पेवा पिंड भरवा दो। जब सारा कुछ करवा कर थक जाते हैं, कुछ राहत नहीं मिलती, फिर लास्ट में कहते हैं ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ संस्कार है, ये तो भोगने से ही कटेगा, भक्ति करते रहो। अब यहाँ आकर के परमात्मा का जो ज्ञान है ये सीधा करता है प्रत्येक पहलू को। परमात्मा ने कहा कि यदि भक्ति करने वाले भक्त को और संकटों ने घेर रखा है,
आपकी क्रियाओं से राहत मिली नहीं, तो वो संकट तो उसके ऊपर ज्यों का त्यों है, वो पीड़ित है, दुखी है। तो भक्ति करेगा कैसे, उसका विश्वास कैसे बनेगा परमात्मा के ऊपर कि कोई परमात्मा शक्ति है। और जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो किसी के पास जाता है कि बड़ा जानकार व्यक्ति है, उसने ये तो बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, मैंने सारा प्रयत्न कर लिया, ऐसे कर जूता पहन ले और आगे कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूता मत निकाल देना, ये पहने रखना, तो वो पूरे सफर में जूता नहीं निकाल लेगा, क्योंकि वो कष्ट का अनुभव कर चुका है जूते के अभाव से कितनी हानि होती है। तो फिर वो व्यक्ति आजीवन जूता पहनेगा पूरे सफर में। इसी प्रकार हम जीवन रूपी सफर में चल रहे हैं। हमारे सफर में चाहे किसी प्रकार के कांटे हैं, हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार के कष्ट हैं, 3 ताप के कष्ट हैं, पूर्व के संस्कार यानी प्रारब्ध के कष्ट हैं, तो वो दुख तो देंगे ही देंगे, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो परमात्मा ने कहा कि आप वेदों को सत्य मानते हो। स्वामी रामानंद जी ने कहा भाई सत्य मानता हूँ। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है यदि उसकी साधना सत्य हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। अब बुद्धिमान लोगों को समझाना आसान होता है। स्वामी रामानंद जी 4 वेदों को कंठस्थ याद किए थे। 104 वर्ष की आयु हो गई थी। 16 वर्ष की आयु से उन्होंने संन्यास ले लिया था और ब्राह्मण के घर जन्म था, तो बचपन से ही वेदों, गीता और पुराणों का अध्ययन स्वाध्याय वो किया ही करते थे। उनको कंठस्थ याद था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ऐसा ही लिखा है। तो ऐसे गर्दन हिला रहे थे स्वामी जी। तो फिर परमात्मा से उन्होंने पूछा कि जो साधनाएं हम बताते हैं इनसे कोई राहत हो नहीं रही, और वेद कुछ और कहते हैं, हमारा अनुभव उन पर खरा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमात्मा ने कहा आपका इष्ट देव कौन है? परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आपका पूज्य देव कौन है? स्वामी जी ने कहा कि मेरा पूज्य देव भगवान विष्णु हैं, और इनके समांतर हम भगवान शंकर और गणेश, दुर्गा आदि को भी आदर से और पूज्य ही मानते हैं। लेकिन मैं वैष्णव साधु हूँ, वैष्णव पंथ से जुड़ा हूँ, मेरा इष्ट विष्णु जी हैं। विष्णु जी सतगुण हैं। परमात्मा ने पूछा, हाँ सतगुण कहो और चाहे विष्णु जी कहो, एक ही है, ठीक है। तो परमात्मा ने कहा आप विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी को क्या मानते हो? स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होता है, इनकी आयु 100 वर्ष की है, ये फिर पुनः जन्म ले लेते हैं, तुरंत उसी रूप में आ जाते, जैसा उनको अज्ञान पढ़ा रखा था, सुन रखा था। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये अजरो अमर है, और भगवान विष्णु ही 3 लीला करता है। रजोगुण युक्त होकर ये सृष्टि रचते हैं, सतोगुण युक्त होकर के ये पालन करते हैं, और तमोगुण युक्त होकर के ये संहार कर देते हैं। ये स्वयं ही सब कार्य करते हैं। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। अब परमेश्वर 500 वर्ष के और महात्मा जी 104 वर्ष के। परमात्मा कहते हैं देवी भागवत 3रा स्कंद, उसमें आप पढ़ कर देखिएगा। अब वर्तमान के अंदर तो दास आपको बताएगा, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित
पृष्ठ 123 के ऊपर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो अपनी माँ दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, आप ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तो आपके ही पुत्र हैं, तो फिर मैं भी तो आपका ही बेटा हुआ। आगे काफी प्रकरण है इसके अंदर। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो इनके जन्म मृत्यु नहीं है, अरे इनके देखो ये खुद कहते हैं हम तो जन्मते और मरते हैं, हमारी माता दुर्गा है। और पिता कौन है इनका? अब वो तो बता ही चुके थे कि इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ने कहा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे बड़े विद्वान, संस्कृत को याद कर रखा कंठस्थ, सारा 2-2 घंटे संस्कृत में भाषण देते रहते हैं और कह का पता नहीं तुम्हें अपने सदग्रंथों के बारे में। इसके लिए बताया कि जिसको मोतिया बंद हो जाता आँखों में, उनकी आँखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधे होते हैं। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों और इन आचार्यों गुरुओं पंडितों के बारे में कबीर साहब कहा करते थे कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं, ये निपट अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि फिर आपने ये पढ़ा क्या स्वामी जी? अब स्वामी जी कति टूट गए। देखो साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको, और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। वो कृतघ्नी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत, और वो फिर भी हार मानने को स्वीकार तैयार नहीं है, यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि अभी मेरा मार्ग गलत है, तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है। उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी नहीं थे। इसे नालायक आदमी की तो सौपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत, राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत, उनके नाम गलत, उनकी साधना गलत। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम गलत, उनका ज्ञान गलत, उनकी भक्ति गलत, उनका रास्ता गलत।
और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, आसाराम, सुधांशु जी, ये कुमार स्वामी, ये इनका सारा मार्ग गलत है। और ये 3 देव की भक्ति करते हैं, इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। ये क्यों कह रहा रामपाल दास, इसका उद्देश्य क्या है? कम से कम उद्देश्य जानकर हमारे सदग्रंथों को, लिटरेचर को पढ़ रहे ये संत दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है, उनका भी जीव रक्षा होगी। उनके अंतर्गत जो भोले श्रद्धालु फंसे पड़े हैं उनको संत मान के, संत वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो और साधना ठीक है नहीं तो वो भक्त नहीं है, ना वो गुरु है। वो तो एक अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो उनसे दास उनके हित के लिए कह रहा है। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और काफ़ी लंबे सफ़र पर पहुंच गया और वहाँ उसको कोई टोक रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई? तो वो उस स्थान का नाम बताते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है ये रास्ता ठीक नहीं है आपका, आप बहुत गलत जा रहे हो। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 1, 2, 4 और से सलाह लेनी चाहिए, भी सचमुच मैं जा रहा हूँ, ये मार्ग ठीक है कि नहीं। और उसके साथ झगड़ने लग जा कि तू क्यों बोल रहा है मेरे मार्ग को गलत, तूने कैसे बता दिया गलत? तो ये बुद्धिमान का काम नहीं, ये तो महान नीच व्यक्ति करता है ऐसा व्यवहार। कोई कहता है भी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तो उसने धन्यवाद करना चाहिए उसका और सोचना चाहिए भी बता कैसे गलत जा रहा हूँ, मेरा विश्वास दृढ़ कर कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो और नहीं तो मैप हमारे पास है, उस नक्शे को, उस मानचित्र को सामने धर ले और भाई तू यहाँ खड़ा है, ये शहर है और आप जा रहे हो दिल्ली और आप हिसार से चल के आगे सिरसा, ये सिरसा यहाँ पर है और दिल्ली इधर है, तेरा मार्ग इसलिए गलत है। तो फिर उसने पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध बताते हैं और विरुद्ध जा रहे हैं और अपने भक्तों को ले जा रहे हैं, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि आप शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण करे और करवा के अपना जीवन नाश कर रहे हो और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो। ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखा है। इन सदग्रंथों को दास ने कति निष्कर्ष निकाल कर सत्संग कर रखे। इनको संत भी सुने, उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक सभ्यता, एक नेक व्यक्ति के लक्षण। और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसके भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जगपतियासी। अगर साच कहूं तो ये जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था। परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए, उनकी हर बात को परमात्मा ने, हर पॉइंट को कैंसिल कर दिया, तो परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, आप कहाँ जाओगे स्वामी जी? अब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा। स्वर्गलोक में कितने दिन रहोगे दाता? अब विद्वान पुरुष थे, तुरंत मान गए, श्रेष्ठ बता दिया कि जब तक मेरे पुण्य या भक्ति कर्म जो मैं कर रहा हूँ, साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा स्वर्ग में। उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूँगा।
परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे? फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहाँ जाना होगा। तो फिर ये क्या उद्देश्य लेकर आप भक्ति कर रहे हो? उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं बताता हूँ आप कहाँ जाओगे। यहाँ पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा? किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहाँ दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घने बनते हैं। ये अक्षित्र ऐसा है। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए? अपने पेट के लिए। तो यहाँ दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। तो यहाँ पाप घने होते हैं, पुण्य कम होते हैं। पुण्य तो करने से होते हैं, पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो, प्राप्ति होगी। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ कति जीवन नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना, ये ज्ञान की बात समझना। पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमाना आचरण करें। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है, और पाप डेली हो रहे हैं।